जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रियल नंबर। तो उसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेशनल और इरेशनल हो चुके थे। अब जो आपकी अगली हेडिंग है नेचुरल नंबर। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल नंबर। और इन सब हेडिंग से भी क्वेश्चंस देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो पहले आप हेडिंग को समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहली हेडिंग देखिए, यहाँ पे दिया गया है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे होते क्या हैं? आर द नंबर्स काउंटिंग नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स डैट स्टार्ट फ्रॉम वन एंड कंटिन्यू इंडलेसली। मतलब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो वन से होती है। और कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक। अब एग्जाम्पल्स में देखिए 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। यानी कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। यानी कि आप जहाँ से गिनती की शुरुआत करते हैं, जहाँ से आप किसी भी वस्तु को गिनना शुरू करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को ही आप क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो अब अगर बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर्स इंक्लूडेड ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो। यानी कि अगर नेचुरल नंबर को भी ऐड कर दिया जाए साथ साथ किसके? जीरो के। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो। अगर नेचुरल नंबर्स को, सारे नेचुरल नंबर्स को अगर जीरो के साथ जोड़ दिया जाए तो जो नंबर बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। और आपके सामने एग्जाम्पल 0 1 2 3, तो ये आपका नेचुरल नंबर था और ये आपका क्या है? आपका होल नंबर। तो ये दोनों नंबर आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर आपका जो है प्राइम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनता है। तो ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। मतलब कि प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आपके ग्रेटर देन वन, मतलब क्या होते हैं? वन से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन, उसके बाद इटसेल्फ, वो खुद होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को ही आप क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं आप बोलेंगे। अब सबसे आपके सामने एग्जांपल दिया गया है 2 3 5 7। तो ये सारे नंबर्स जो हैं आपके हैं क्या? तो ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर हैं। अब एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जो आपके ये बॉक्स में दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि इवन, इवन मतलब क्या होता है? सम संख्याएं। यानी कि ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो आपका 2 क्या होता है कि एक ऐसा इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो अगला एग्जांपल लिया गया है 7। तो अब आप 7 का फैक्टर देखेंगे तो 7 क्या होगा? 7 1 से डिविजिबल होगा और उसके बाद 7 खुद से डिविजिबल होगा। इसके अलावा इसके जो है और कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। यानी कि दो फैक्टर्स, वन और इटसेल्फ, जिन नंबर्स के पास होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर की। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन डैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। यानी कंपोजिट नंबर आपके ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि एक से बड़े होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन टू। अगर टू फैक्टर्स होंगे तो आपका प्राइम नंबर होगा, लेकिन अगर टू से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उन नंबर्स को आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल लिया गया है 2 4 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 6 8 9, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 को एग्जाम्पल लेके आपको समझाया गया है कि 4 फैक्टर्स आर। तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो 4 आपका 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा और खुद 4 से होगा। यानी कि इसके देखिए आप मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसी को आप क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर 2 फैक्टर रहेंगे तो आप प्राइम नंबर कहेंगे, अगर 2 से ज़्यादा रहेंगे तो कंपोजिट नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट हेडिंग यहाँ की है को प्राइम नंबर्स। तो 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ़ दियर एचसीएफ 1। यानी कि ऐसे नंबर्स को प्राइम होंगे जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 आएगा उसी को आप को प्राइम नंबर कहेंगे। अब एग्जाम्पल आपके सामने जैसे 8 और 15। तो जब आप 8 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा। 14 एंड 25, तो इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका क्या होगा? 1 ही आएगा। तो ये आपके सारे नंबर्स की डिफिनीशन थी। अब बात करते हैं हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन से जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे गए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों। अब आपके सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें देखिए पूछा क्या गया है कि द नेचुरल नंबर वन इज ऑप्शन ए प्राइम नंबर, ऑप्शन बी कंपोजिट नंबर, ऑप्शन सी प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, ऑप्शन डी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तब आप यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्राइम नंबर। तो आपको अभी हमने बताया कि प्राइम नंबर्स ऐसे क्या होते हैं जिनके आपके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स।
और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा मतलब मोर देन 2 आपके फैक्टर्स होते हैं, उसको आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यानी कि 1 जो आपका दिया गया है, 1 आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 है, लेकिन ना तो वो आपका प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। यानी कि आपके पहले और दूसरे जो आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब बचता आपका ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी में बोला गया है कि प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अब जो आपका ऑप्शन डी है, जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। अब अगर वहीं क्वेश्चन सेकंड की बात करें, तो जो क्वेश्चन सेकंड आपका देखिए दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 3 × 11 × 13 प्लस आपका 3। अब देखिए यहाँ पर 2 आपके टर्म्स दिए गए हैं, इसमें देखिए आपको 3 कॉमन दिख रहा है। इस टर्म्स में क्या हो रहा है, आपका 3 जो है कॉमन दिख रहा है। अगर 3 को हम कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा क्या, 11 × 13 + 1। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तब क्या होने वाला है, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 144, अगर इसको ऐड करोगे यहाँ पे तो 144 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 × 144, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, ये जो आपका 144 दिया है, ये आप इसको 12 × 12 भी लिख सकते हैं, 12 × 12 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसके कितने फैक्टर बन गए, इस नंबर्स के कितने फैक्टर बन गए, तो मोर देन क्या, 2, मोर देन 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा कंपोजिट, यानी कंपोजिट नंबर आपका ये रहेगा। तो ऐसे ही अमेजिंग भरी वीडियो को पाने के लिए बोर्ड एग्जाम में आप जो है अच्छा नंबर पा सकें, तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।